हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा सा चैनल साइंस सर्किल क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कवर मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 यानी यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। इससे रिलेटेड जो भी यूरोपीय कंपनी आया है आज के इस वीडियो में पूरा तरह से खात्मा कर देंगे, ठीक है। और ये वीडियो मैं आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो 70वीं बीपीएससी TRE 4 बिहार दरोगा इवन इंडिया के कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम क्यों ना होता है, हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज के इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन पढ़ते हैं पहले, ठीक है। तो चलिए पहला यहाँ से लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ने वाले हैं। भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? तो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था, ठीक है। अब ये 15वीं शताब्दी जो है वो कब से कब तक होता है? तो 1400 से लेकर के 1499 तक 15वीं शताब्दी होता है। के आगमन देखिए किस क्रम में यूरोपीय कंपनी भारत आया था। तो सबसे पहला कंपनी यूरोपीय कंपनी वो पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली। माफ़ कीजिएगा। और ये भारत कब आता है? तो ये 1498 ईस्वी में आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। दूसरा कौन आता है? दूसरा जो आता है वो अंग्रेज आता है। आने के क्रम में यहाँ पे है, आने वाला है कौन? 1600 ईस्वी में, है ना। उसके बाद तीसरा आता है डच कंपनी, कब? 1602 ईस्वी में आता है भारत। उसके बाद चौथा कंपनी है डेनिस, 1616 ईस्वी में आता है। और फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में आता है। स्वीडिश 1731 ईस्वी में आता है। तो पहला पुर्तगाली हो गया, दूसरा अंग्रेज आने वाला, और डच तीसरा हो गया। डेनिस, फ्रांसीसी और स्वीडिश, ये कंपनी का एक क्रम आप लोगों को याद रखना है। पहला पुर्तगाली, उसके बाद अंग्रेज, डच, डेनिस, फ्रांसीसी, स्वीडिश, है ना। ये आप लोग को क्रम याद रखना है, काहे कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो चलिए पहला जो यूरोपीय कंपनी भारत आया उसका नाम क्या था? पुर्तगाली कंपनी, ठीक है। तो प्रथम पुर्तगाली, है ना, वास्को डी गामा। गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की सहायता से 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद 17 मई 1498 ईस्वी को, कब? 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह, जो कि केरल में है ना, यहाँ पर उतरा था। तो पहला पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा, है ना, जो एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद के सहायता से 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद भारत कब पहुंचा? 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। और इसका अच्छा, ये कौन से रास्ते से आया था? तो केप ऑफ गुड होप होते हुए जो है ये भारत आया था। वहाँ पर हिंदू शासक कौन था? तो जमोरिन, याद रखना है। और ये जमोरिन जो है वास्को डी गामा का भव्य स्वागत भी किया था, है ना, स्वागत किया था। तो यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है। तो आइए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अगला पॉइंट है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा पुर्तगाली था जो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत आया था। पहला तो हो गया वास्को डी गामा, दूसरा हो गया पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, ये दूसरा पुर्तगाली था जो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत आता है। और 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आता है, यानी वो भारत आकर के यहाँ से व्यापार करके चला जाता है। और 1502 ईस्वी में जो है वो वास्को डी गामा पुनः भारत आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब पूरा तरह से देखा कि पुर्तगाली यहाँ पर अच्छा से व्यापार हो सकता है, तो यहाँ पर अपने कंपनी को ज़्यादा ग्रो करने के लिए जो है अलग अलग प्रकार के वायसराय, है ना, भेजना शुरू कर दिया। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन वो वायसराय था, है ना, पुर्तगाली वायसराय। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे गवर्नर, है ना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कब आता है भारत? 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक ये भारत में रहता है। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में 1505 ईस्वी में भारत आया। उसने भारत में शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, ये आप लोग को याद रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि शांत जल की नीति अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी
किसने लागू किया था? तो फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इन्होंने ही लागू किया था। ठीक है। 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क, है ना, अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा गवर्नर बनकर भारत आए। पहला गवर्नर अल्मीडा, दूसरा अल्बुकर्क। कब आता है? 1509 ईस्वी में। वह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भले ही अल्मीडा पहला गवर्नर है, लेकिन पुर्तगाली शक्ति का रियल में जो संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है? अल्बुकर्क को माना जाता है ना, याद रखना है। उसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था। कोचीन कहाँ स्थित है? केरल में है ना। कोचीन को मुख्यालय कौन बनाया था? तो अल्बुकर्क ने बनाया था। और 1510 ईस्वी में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को भी यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा किसने छीना था? तो अल्बुकर्क ने छीना था। चलिए तो आगे देखते हैं। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। कौन? अल्बुकर्क। और 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी स्थित हारमुज पर भी उसने अधिकार प्राप्त कर लिया। 1515 में 1511 में मलक्का पर नियंत्रण किया अल्बुकर्क, और 1515 में फारस की खाड़ी स्थित हारमुज पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। उसके बाद आता है 1530 ईस्वी में, याद रखना है 15 दूना 30, याद ना 1530 में पुर्तगाली गवर्नर आता है नीनो डी कुन्हा। पहला हो गया कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दूसरा अल्बुकर्क। उसके बाद 1530 में आता है नीनो डी कुन्हा ने कोचीन की जगह गोवा को क्या बना दिया? अपना राजधानी बनाया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोचीन के जगह यानी कोचीन से गोवा राजधानी किसने किया था? तो नीनो डी कुन्हा ने किया था। नीनो डी कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंथोम और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बनाई थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अब आगे है स्थापित किए, लेकिन शीघ्र ही यह बालासोर स्थानांतरित कर दिया था। डचों ने पुलिकट, जो उनका मुख्यालय था, में स्वर्ण के सिक्के पेगोडा का प्रचलन किया था। डच ने। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुलिकट में स्वर्ण सिक्के का पेगोडा किसने शुरू किया था? तो डचों ने किया था। ठीक है। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर शायद ये वाला लाइन जो है इधर है। ठीक है, हाँ यहाँ पे है स्थापित किया। चलिए यहाँ से अब हम लोग शुरू करते हैं। दूसरा लाइन स्थापित किया उसने 1534 ईस्वी में, यानी नीनो डी कुन्हा ने बेसिन पर, और 1535 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध संत जेवियर भारत आया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संत जेवियर जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध संत जेवियर आया था भारत। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया के नाम दिया गया था, है ना। पुर्तगाली जो है सामुद्रिक साम्राज्य को क्या नाम दिया था? एस्तादो द इंडिया नाम दिया था। ठीक है। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस जो कि 1556 में आता है, पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत किसने किया? तो पुर्तगालियों लोग ने किया था। कहाँ पे? गोवा में। तो अच्छा, आप लोग को बताना है कि विश्व में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ हुआ था। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। उन्होंने यानी पुर्तगालियों ने कार्टस आर्मेडा काफिला पद्धति पर जहाज़ों के अरब सागर में प्रवेश को नियंत्रित किया था। तो कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति किसने शुरू किया? पुर्तगालियों ने किया, है ना, अरब सागर में प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए। उन्होंने गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन भी किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन किसने किया? तो पुर्तगालियों ने किया। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचिन यानी केरल में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, और 1505 ईस्वी में कन्नूर दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। तो पुर्तगाली का पहला फैक्ट्री कहाँ था? कोचिन केरल में। दूसरा कन्नूर। पहला कब? 1503 में, दूसरा 1505 में स्थापित किया था। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। उन्होंने
यानी पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती से भारतवासियों की अवगत करा था। यानी भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती कौन करा था? तो पुर्तगाली लोग ही ने करा था। वे भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद यानी 1961 आज़ादी के बाद जो है ये गोवा को छोड़कर सबसे अंत में गए। यानी आए भी सबसे पहले भारत और सबसे लास्ट में भी गए कौन? पुर्तगाली लोग। तो ये रहा पुर्तगाली के बारे में काफ़ी डिटेल। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कौन अगला जो है वो है डच, है ना। डच कंपनी का स्थापना होता है, लेकिन भारत आया था अंग्रेज पहले। उसके बाद देखिए डच संसद द्वारा 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ क्या? 1602 में। कार्नेलियन हाउटमैन पहला डच यात्री था जो 1596 ईस्वी में पूर्वी जगत में पहुंचा था। तो पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन, है ना, जो 1596 ईस्वी में पूर्वी जगत में पहुंचा था। सुमात्रा पहुंचकर बाम्पटम के राजा के साथ संधि किया था। तो कहाँ आया था? सुमात्रा द्वीप पर आया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। डच नौसेना नायक वादेर हेग ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाना स्थापित तथा पेतोपोली यानी निजामपट्टनम में दूसरा कारखाना स्थापित किया। डच नौसेना नायक कौन था? वादेर हेग। 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम को प्रथम कारखाना घोषित किया और दूसरा पत्तोपोली को, है ना, दूसरा कारखाना। डच द्वारा स्थापित कुछ अन्य कारखाना हैं, जैसे पुलिकट में कब हुआ था? 1610 में, सूरत में 1616 में, करिकल में 1645, चिंसुरा 1653, कोचिन 1663 ईस्वी में ये सभी कारखाना डचों के द्वारा लगाया गया था। पुलिकट में डच कारखाने को गोल्ड्रिया का किला और चिंसुरा हुगली में डच किले को गुस्ताबुस का कोट कहा जाता है। यानी पुलिकट में डच का जो कारखाना है उसको क्या बोलते हैं? गोल्ड्रिया का किला बोलते हैं, पुलिकट। और चिंसुरा यानी हुगली में जो डच का किला है उसको क्या बोलते हैं? गुस्ताबुस फोर्ट कहा जाता है। ठीक है, और बंगाल में पिपली में पहली डच फैक्ट्री स्थापित किया, लेकिन हुआ क्या यहाँ पे? शीघ्र ही बालासोर स्थानांतरित कर दिया गया। डचों ने पुलिकट जो उसका मुख्यालय था में स्वर्ण के सिक्के पेगोडा का प्रचलन किया था। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पॉइंट। ठीक है, 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने डच को बेदरा पश्चिम बंगाल के युद्ध में पराजित कर भारत में उनकी गतिविधियां समाप्त कर दी। यानी अंग्रेज लोग जो है 1759 ईस्वी में वेदरा के युद्ध में फ्रांसीसी को क्या कर देता है? यहाँ पे हरा देता है और पूर्ण रूप से फ्रांसीसी की गतिविधि का क्या करता है? समाप्त कर देता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं अंग्रेज के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों के एक समूह ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द वेस्ट ईस्ट इंडीज़ की स्थापना 1599 ईस्वी में किया था। देखिए यही है ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए नाम कितना बड़ा है। महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को कंपनी को पूर्व देशों के साथ यानी भारत जैसे दक्षिण एशियाई देशों के साथ व्यापार के लिए 15 वर्ष के लिए अधिकार पत्र दिया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व देशों के साथ व्यापार करने के लिए कौन अधिकार पत्र जारी किया था? तो महारानी एलिजाबेथ। कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत आया था। कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से? हेक्टर। और जहांगीर के आगरा स्थित दरबार में पहुंचा था। बहुत ही यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कैप्टन हॉकिंस जो है वो किसके दरबार में भारत आया था? तो जहांगीर के दरबार में भारत आया था। और ये किसका राजदूत था? तो जेम्स प्रथम का राजदूत था। वहाँ उसने बादशाह से फारसी में बात किया। किस भाषा में? फारसी। जिससे प्रसन्न होकर खुश होकर के 400 का मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि भी दी जहांगीर। ठीक है, किस भाषा में बोलने से? फारसी भाषा में। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या हुआ यहाँ पे। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अब भारत में अपनी
प्रथम व्यापारिक कोठी 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडल्टन ने स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेरों को परास्त कर दिया। स्वाली के युद्ध में मिडल्टन, है ना, पुर्तगाली के जहाजी बेरा जो था उसको क्या कर दिया, हरा दिया। और अंग्रेज़ों ने जहांगीर की अनुमति से सूरत में पश्चिम भारत की पहली और भारत की दूसरी कंपनी स्थापित की, है ना। सूरत, अंग्रेज पहला कहाँ, मछलीपट्टनम, दूसरा पश्चिम भारत का पहला सूरत और भारत का दूसरा कंपनी सूरत में स्थापित की। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंग्रेज जो है स्वाली के युद्ध में किसको हराया, तो पुर्तगालियों को हराया, है ना। अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ रहा था, तो कैप्टन मिडल्टन ने लड़ रहा था। ठीक है, अब अगला भी बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए स्टार, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम, पहला राजदूत था कौन, विलियम हॉकिंस। दूसरा हो गया यहाँ पे सर टॉमस रो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 1615 ईस्वी में भारत आया और ये भी जहांगीर के दरबार में ही उपस्थित हुआ। तो दोनों ये राजदूत जहांगीर के दरबार में भारत आते हैं, एंट्री मारते हैं। गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजों को 1632 ईस्वी में सुनहरा गोल्डन फरमान जो है वो किसने जारी किया था, तो गोलकुंडा के सुल्तान ने किया था। ठीक है, अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना कारखाना 1633 ईस्वी में बालासोर, जो कि उड़ीसा में है, हरिहरपुरा में स्थापित किया था। पूर्वी तट पर अपना पहला कारखाना 1633 ईस्वी में। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ से इधर है ना। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे अंग्रेज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया था और वहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज का स्थापना किया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज का स्थापना किसने किया, फ्रांसिस डे ने किया था, है ना। ये चंद्रगिरी के राजा से मद्रास जो है वो पट्टे पे लिया था। उसके बाद है, कब लिया था, 1639 में। 1651 में क्या हुआ, ब्रिजमैन ने हुगली में एक कोठी स्थापित किया। तो हुगली में कब स्थापित हुआ था, 1651 में। किसने किया था, तो ब्रिजमैन ने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से बनेगा, है ना, लगा लीजिए स्टार, यहाँ से क्वेश्चन छपेगा तो छपेगा। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेंगाजा का विवाह यानी शादी ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से करके मुंबई को दहेज में दे दिया। भाई गजब, ये पॉइंट 110% पूछा जाता है। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई की द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है ना। और 1687 ईस्वी में सूरत के स्थान पर बम्बई अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब अगला है 1669 ईस्वी में सर जॉर्ज ऑक्सजेन, है ना, ये ऑक्सजेन ने के उत्तराधिकारी के रूप में जेराल्ड ओंगियार, है ना, गेराल्ड ओंगियार सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का गवर्नर बना, है ना। वह बम्बई शहर का संस्थापक भी है। तो गेराल्ड ओंगियार जो है, बम्बई शहर का स्थापना किसने किया, तो गेराल्ड ओंगियार ने किया था। ठीक है, और ये किसका उत्तराधिकारी था, तो जॉर्ज ऑक्सजेन का। बंगाल के सूबेदार शाह सूजा ने 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया। इसे निशान कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बंगाल के सूबेदार कौन थे, शाह सूजा। 1651 ईस्वी में अंग्रेज को क्या दिया था, निशान, यानी एक विशेष व्यापारी छूट दिया था, उसी को क्या बोलते हैं, निशान। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है, बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को 3 गांव सुतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान की, जिस बदले में उन्हें गांव के मालिक को 1200 रुपया देने पड़े। जॉब चार्नक ने बंगाल के इन तीनों गांव को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल के सूबेदार कौन थे, अजीम उस्सान। ये 1698 ईस्वी में 3 गांव, अंग्रेज को 3 गांव दिया था
है ना, उसी से कलकत्ता का निर्माण हुआ। सूतानाती, कोलकाता और गोविंदपुर, है ना, और फोर्ट विलियम का निर्माण किया, जिसका पहला प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर था, है ना। फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन था? सर चार्ल्स आयर था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ याद रखना है। तो कलकत्ता का खोज किसने स्थापना किसने किया? तो जॉर्ज चार्नक। गेराल्ड ओंगियार बम्बई का स्थापना किया। अब अगला यहाँ से क्वेश्चन है, 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित हुआ। कौन? बंगाल। जो सन 1774 ईस्वी में से लेकर के 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। कोलकाता, है ना, कोलकाता जो है 1774 से लेकर के 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा था। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे यूरोपीय कंपनी की प्रथम फैक्ट्री। तो पुर्तगाली का पहला फैक्ट्री कोचिन था, 1503 में स्थापित हुआ था। डच का पहला फैक्ट्री मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1605 ईस्वी में। अंग्रेज का पहला मछलीपट्टनम 1611 में। डेनिश ट्रेवनकोर 1620 ईस्वी में। फ्रांसीसी सूरत गुजरात 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसी। पुर्तगाली का कोचिन, डच का मछलीपट्टनम, अंग्रेज का भी मछलीपट्टनम, दूसरा था सूरत। डेनिश का ट्रावनकोर, फ्रांसीसी का सूरत। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग दूसरा पेज की ओर। अगला जो यूरोपीय कंपनी था उसका नाम था फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कौन किया? तो कॉलबर्ट ने किया। और ये किस राजा का मंत्री था? तो लुई 14वां का मंत्री था। चलिए आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैंको कैरो ने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। दूसरी कंपनी मछलीपट्टनम में स्थापित। फ्रांसिस्को कैरो ने पहला किसको बनाया? तो वही सूरत में ही अपना फैक्ट्री स्थापित किया। आगे देखते हैं यहाँ से 1673 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने वेलिकोंडापुरम से मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से पुद्दुचेरी नामक गांव प्राप्त किया और आगे चल करके पांडिचेरी नाम दिया। तो यानी पांडिचेरी का नाम किसने दिया था? तो फ्रांसिस मार्टिन ने दिया था। और ये किससे लिया था? तो शेर खां लोदी से पुद्दुचेरी नाम का एक गांव प्राप्त किया था। डचों ने पांडिचेरी को छीन लिया, लेकिन रिजविक की संधि के बाद पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसी को दे दिया गया। रिजविक की संधि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। चलिए तो आगे देखते हैं, यहाँ पे फ्रांसीसियों को मिल जाता है। ठीक है, बंगाल में मुख्य फैक्ट्री चंद्रनगर में था फ्रांसीसी लोग का। फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1725 में मालाबार में स्थित माही तथा 1739 में कारिकल पर अधिकार किया था फ्रांसीसी लोग। ठीक है, 1742 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डुप्ले गवर्नर बना था, है ना, फ्रांसीसी कंपनी का 1742 में। वह भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक क्षेत्र में कुल 3 युद्ध हुए, जिन्हें आंग्ल फ्रांसीसी या आंग्ल कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है। 22 जनवरी 1760 ईस्वी को लड़े गए वांडीवाश का युद्ध में फ्रांसीसी सेना पराजित हो गई और उसका वर्चस्व भारत में समाप्त हो गया। यानी वांडीवाश के युद्ध से फ्रांसीसी क्या हो जाता है? यहाँ पे खत्म हो जाता है। 22 जनवरी 1760 में होता है। ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इस युद्ध में जनरल आयरकुट ने अंग्रेज सेना का नेतृत्व किया था। यानी वांडीवास का युद्ध अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कौन किया था? तो जनरल आयरकुट ने किया था। तो अब देखते हैं आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो है वो कब और कहाँ हुआ और क्या परिणाम हुआ, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI लगा लीजिएगा यहाँ से। प्रथम कर्नाटक, द्वितीय कर्नाटक, तृतीय। पहला का कार्यकाल 1746 से 48, दूसरा 1749 से 54 और 56 से 63 सप्तवर्षीय युद्ध भी बोलते हैं। अच्छा, किस संधि के तहत ये समाप्त हुआ? एक्सला सापल की संधि 1748 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सलापल की संधि। दूसरा कर्नाटक का युद्ध पांडिचेरी की संधि 1754
और तीसरा पेरिस की संधि। अच्छा, पहला कर्नाटक युद्ध में क्या परिणाम हुआ? फ्रांसीसी जो है विजय रहा था, पहला जीत लिया था, लेकिन दूसरा में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ गया था और वांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी निर्णायक से पराजित हो गया, यानी पूरा तरह से अंग्रेज जीत गया, है ना। तो इस तरह से ये तीनों कर्नाटक युद्ध जो है आप लोग को याद रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।